कोरोना पर परेशान करने वाली खबर। देश एक बार फिर से दुनिया के उन 15 देशों की सूची में शामिल हो गया जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। मतलब ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है या बाकी या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उनकी मौत हो गई है। शनिवार को ओवरऑल एक्टिव केस में 2486 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 10 राज्य और केंद्र शासित राज्य ऐसे रहे जहां पर ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा नए मरीजों की संख्या बढ़ी है। इनमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी शामिल हैं। बात करें मध्य प्रदेश की तो जहां पहले रोजाना नए मामलों की संख्या 150 से 200 के बीच थी, वहीं 11 फरवरी से ये आंकड़े 200 से ज्यादा आ रहे हैं। नए मामलों की संख्या खासतौर पर इंदौर और भोपाल में बढ़ रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ केसेस बढ़ने के मामले में टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि रिपोर्ट प्रस्तुत होने की जानकारी मिली है, चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी रेट 1.5% के नीचे है, जो कि सितंबर महीने में 15% थी। अगर पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा जाने पर दिक्कत बढ़ती है। जो सितंबर महीने में 15.5 था, हर 100 लोगों का जो टेस्ट हो रहा था उसमें 15.5 लोग औसतन पॉजिटिव पाए जा रहे थे। ये घटते 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 इस पूरे महीने 1.5 के नीचे है। 3% और 5% पॉजिटिविटी ये चिंता का विषय है। 3% से जैसे नीचे पॉजिटिविटी जाती है तो ये माना जाता है कि स्थिति नियंत्रण में है, कि बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो अब ये बढ़ना नहीं चाहिए, यही वॉच करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से कोरोना के केसेस कम हो रहे थे, उसमें फिर से चौंकाने वाली बात यही है कि वापस कोरोना के जो केस हैं वो बढ़ रहे हैं। विनय वर्मा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं रायपुर से, हमारे संवाददाता, और नीलम गुरवे हमारे साथ में जुड़ रही हैं भोपाल से। विनय, आपका मैं रुक करूं। छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत अच्छी थी, कुछ जिले तो ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त भी हो गए थे। ऐसे में वापस जो केसेस बढ़ने की बात आ रही है, उसके पीछे कारण क्या है? क्या मौसम एक बहुत बड़ा कारण है, या ये समझे कि संक्रमण फिर वापस लोगों के बीच आ गया है? देखिए, वैज्ञानिक आधार पे तो ये जिस तरह से पहले आज से 11 महीने पहले ये यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी, और रिसर्च जब किया गया था तो ये बताया गया था कि अक्टूबर में जो कोरोना मरीजों की संख्या है उसमें लगातार वो गिरावट आएगी। ऐसा होने भी लगा था, लेकिन पिछले 4 दिनों से आंकड़ा देखें तो आंकड़े लगातार वापस से बढ़ने लगे हैं। इसका अंदाज़ा देखिए इस तरह से लगाया जाता है क्योंकि जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या प्रतिदिन जितने मिले थे उससे कहीं अधिक जो कोरोना मरीज प्रतिदिन डिस्चार्ज हो रहे थे, लेकिन पिछले 5 दिनों से देखेंगे तो जितने जो कोरोना मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं उससे कहीं अधिक जो कोरोना के नए मरीज सामने आ पा रहे हैं। कल ही पे देखेंगे तो करीब 275 जो नए मरीज यहाँ पे मिले हैं, और उससे कहीं 143 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो आंकड़े इस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं। और लेकिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जिस तरह से कह रहे हैं कि 5 जो आंकड़ा है वो प्रतिशत उससे ऊपर जाएगा तभी खतरे की स्थिति है, और राज्य में वो अभी फिलहाल 1.5 के पास में है। और सामान्य जो डिस्चार्ज और जितने जांच के आधार पर जो नए मरीजों को मिलने की जो संख्या है वो अगर 3% रहती है तो सामान्य स्थिति बनेगी, और 5 से ऊपर जाएगी तो स्थिति खतरनाक होगी। अब अगर बात करें तो जो संक्रमण की स्थिति है, एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये समझ में आ रहा है कि जो पिछले दिनों रायपुर कलेक्टर और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग ने इस पर जो चिंता जाहिर की है कि लगातार जिस तरह से जो टीकाकरण शुरू हुआ उसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो संक्रमण को लेकर के उसके जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है उसके पालन को लेकर के लापरवाही आई है, जिसके कारण से लोग जो भीड़ भाड़ की स्थल में वहाँ पर बिना मास्क के चले जा रहे हैं। जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे भी लोग बिना मास्क के पहुँच रहे हैं। और एक बात और देखी गई है कि जो वैक्सीनेट जो हुए थे उसमें से भी कई लोग ऐसे हुए कि जो सेकेंड डोज है वो नहीं लगाए उन्होंने। तो इन सब तमाम चीज़ों का वैक्सीनेशन का जो असर है वो प्रभावित हुआ है, और जो संक्रमण का जो दर है वो इस तरह से बढ़ने लगा है। तो कलेक्टर ने बैठक लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब जो चौक चौराहों में वापस से दोबारा जांच की जाए, और जिस तरह से लोग हैं वो गाइडलाइन पालन करें, इसके लिए आश्वासन दिया जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपकी जो सामने आई वो यही कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात थी उसमें थोड़ी सी ढिलाई लोगों ने यहाँ पर देनी शुरू कर दी है। नीलम हमारे साथ में है। नीलम, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि भोपाल में जो आंकड़े थे वो हमने देखे कि लगातार कम हो रहे थे, और अच्छी भी बात थी, लेकिन अचानक से बढ़ने के पीछे वहाँ क्या कारण देख रहे हैं आप?
जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि भोपाल और इंदौर जो दो हॉटस्पॉट शहर पहले भी कोरोना के थे, अब फिर से वहाँ पर मामले जो बढ़ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी जो बात सामने आ रही है वो यही है कि लोगों में एक तरह की लापरवाहियाँ देखने को मिल रही हैं। हम कहीं भी चले जाएं, सार्वजनिक स्थानों में, अस्पतालों में, पब्लिक मॉल जो होते हैं हमारे, मास्क का जो इस्तेमाल है लगातार करने के लिए सलाह दी जा रही थी। मास्क का इस्तेमाल करने से लोग अब कतराने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। यदि हम विशेषज्ञ डॉक्टरों की माने तो उनका यही कहना है कि वैक्सीन लगने के दोनों डोज जब लग जाते हैं उसके 15 से 45 दिन के बाद ही व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी विकसित होती है। तो जब तक एंटीबॉडी विकसित नहीं हो जाती तब तक हमें मास्क लगाकर रखना चाहिए, पर यही बात जो है वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और जो मामले बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि जो लापरवाही है, प्रोटोकॉल को पालन नहीं किया जा रहा है, गाइडलाइन की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है और बड़े बड़े आयोजन जो है वो शहरों में किए जा रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है। जी बिल्कुल। विनय, अगर हम रायपुर की चर्चा करें तो एक जो बड़ा कारण यही था कि वैक्सीनेशन हो रहा है इसलिए लोगों में ढिलाई आई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वैक्सीन अभी आम लोगों तक पहुंची ही नहीं है और आम लोग बेफिक्र हो रहे हैं। इसमें आपको नहीं लगता कि प्रशासन की तरफ से सख्ती थोड़ी सी अभी भी रखने की जरूरत होगी अगर संक्रमण को रोकना है तो? कहा है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की जो शुरुआत हुई, जो पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया, उसके बाद अब फ्रंट लाइन वर्करों को लगाया जा रहा है, लेकिन ये जो वैक्सीनेशन है अभी भी 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को, जो सामान्य नागरिक है उनको, सिविलियंस है उनको, ये अभी जो वैक्सीन उसके पहुँच से बाहर है। उसके बावजूद भी जिस तरह से चौक चौराहों पर पहले नगर निगम के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो जाँच कर रहे थे और लगातार जो चौरानी कार्रवाई की, भले डर के कारण ही लोग जो मास्क का उपयोग वो कर रहे थे और जो गाइडलाइन है बाकी का वो पालन कर रहे थे। तो जैसे ही जो बाजार वापस से खुले तो लोगों का वहाँ पर जो रीचिंग है वो ज़्यादा हो गया और लोग वहाँ बाजार पहुँचने लगे, लेकिन उस दौरान चौक चौराहों पर जो बाजार है, हाट बाजारों पे, वहाँ जो नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी है वो जांच कर रहे थे उनकी, इस कारण से लोग मास्क का उपयोग वो कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें बार बार ICMR की गाइडलाइन का भी एक डर रहता था। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही ये जाँच प्रक्रिया है वो बंद हुई तो लोगों ने जो ICMR की गाइडलाइन है वो पालन करना बंद कर दिया। आप सामान्य रूप से देखेंगे कि कहीं पे लोग अधिकतम लगभग 90% लोग जो मास्क का उपयोग वो जो हाट बाजारों में वो नहीं कर रहे हैं, जो ऑफिस है वहाँ उपयोग नहीं किया जा रहा है और इस तरह से जांच सेंटरों में भी लोग कम पहुँच रहे हैं। तो इसी सब तमाम ये कारण है कि जिसके कारण से जो संक्रमण का दायरा है वो बढ़ने लगा है। और जो जैसे ही अधिकारियों ने बताया था, जो डॉक्टर ने बताया था कि जैसे ही जो मौसम में जो हल्की सी ठंडक आएगी तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण का जो वायरस का जो पावर है वो बढ़ जाएगा, लोगों में अधिक संक्रमण करेगा और दूसरे जो नया जो स्ट्रेन का वायरस है वो कहीं ना कहीं लोगों में वहाँ भारत में प्रवेश कर चुका है। तो इस तरह से भी लोग आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं उसका भी असर है और लोगों में जो संक्रमण का दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। नीलम भी हमारे साथ में बनी हुई है। नीलम, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हमने देखा कि संक्रमण भोपाल और इंदौर में रहा, वापस वहां पर केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ढिलाई जो है वो बहुत मुश्किल पैदा कर सकती है, खड़े कर सकती है? कहीं ना कहीं ये जो गाइडलाइन है उसको सख्ती से पालन कराने की जरूरत आज भी है, जब तक कि जैसा आपने कहा कि वैक्सीनेशन के 15-20 दिन बाद तक, जब तक कि एंटीबॉडीज डेवलप ना हो जाए। जी ज़रूर। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो गाइडलाइन बनाई गई थी उसका पालन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ढिलाई दी गई प्रशासन की ओर से भी इस बारे में ध्यान नहीं दिया गया है। मेले लगाने के और सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन करने की जब से प्रशासन ने अनुमति दे दी है उसके बाद से ही लगातार जो है वो केसों में वृद्धि देखने को मिल रही है। ये बढ़ोतरी उस आदेश आने के बाद ही जो है वो आई है, क्योंकि लोग जो है वो बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं। उन्हें एक तरीके से जब केस कम हुए थे तो लोगों को लगने लगा था कि कोरोना जो है वो चले गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना का खतरा टला नहीं है। तो इस वक्त भी जो है गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना और प्रशासन की ओर से करवाना बेहद जरूरी है, यदि हमें बढ़ते कोरोना संक्रमण को की स्थिति को नियंत्रण में रखना है तो। जी बिल्कुल। आपको और विनय दोनों को ही ये लगता होगा कि जिस तरीके से आयोजनों में छूट दी गई है, अगर यही स्थिति रही तो वापस लिमिट करनी पड़ेगी शासन प्रशासन को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलम, और विनय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।